नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और उनके सहयोगी दल के लोग भी ये बातें कह रहे हैं कि बिहार 2025 तक विकसित राज्य हो जाएगा। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, जो ये लोग 2030 तक विकसित राज्य की बात कर रहा है, पहले तो ये सवाल आप लोग को पूछना चाहिए था सत्ता पक्ष के लोगों से कि किसकी समृद्धि यात्रा पर जो निकले हैं, किसकी समृद्धि, किसका विकास हुआ, किस विकास के नाम पर कह रहे हैं कि समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। प्रतिदिन बिहार में 2 से 3 रेप केस हो रहा है। 200 राउंड से कम गोलियां, कोई दिन ऐसा नागा नहीं है जिस दिन 200 राउंड से कम गोलियां चलती हैं। एवरेज 4 से 5 मर्डर डेली हो रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बात है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, चिंतौरी और मामला तो आप छोड़ दीजिए, गोली चलना, मर्डर होना और रेप होना एकदम आम हो गया है। डकैती आम है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात। अब आइए विकास की बात पर। पुल पुलिया बन रहा है, बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है और कुछ उद्घाटन के बाद ध्वस्त होता है। क्या समृद्धि है सो देख लीजिए। जिस पदाधिकारी के यहाँ रेड होता है, करोड़ों की जायदाद और करोड़ों का कैश मिलता है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर सर चढ़ के बोल रहा है। नीचे का पदाधिकारी या कर्मचारी जो पकड़ा रहा है, बिना ऊपर के लोगों के लाइजनिंग के वो घूस नहीं ले रहा है, क्योंकि अकेले उसके फैसले से कोई फैसला नहीं होने वाला है। चपरासी अगर घूस ले रहा है तो चपरासी किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहा है, कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा है। चपरासी जो ले रहा है वो किसी बड़े पदाधिकारी के बिहाफ पे घूस ले रहा है। जो चपरासी को आप भी समझ सकते हैं कि चपरासी को कोई निर्णय लेने का अधिकार तो है नहीं। उसका बहुत बड़ा अधिकार जो है, उस संचिका इनके टेबल से उठाया, उनके टेबल पर ले आकर दे दिया। तो वो जो घूस ले रहा है, जो पकड़ा रहा है, या किरानी जो ले रहा है, किरानी को भी कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये तत्पर बातों को उसको स्पष्ट कर देना है। इसमें गलत बात को स्पष्ट करना है, अफसर से तालमेल है, इसलिए वो किरानी घूस ले रहा है। आज पकड़े कौन जा रहे हैं? तो चपरासी, कर्मचारी, किरानी, बड़ा बाबू ये पकड़ा रहे हैं। बड़ी मछली का शिकार नहीं हो रहा है। और ये लोग जो पकड़ा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, ये लोग जो पकड़ा रहे हैं, इन लोगों के यहाँ एवरेज जो है करोड़ का कैश और प्रॉपर्टी मिल रहा है। बिना ऊपर के लाइजनिंग के नहीं हो रहा, ऊपर के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आप देखिए, IAS ऑफिसर, प्रमाणित रेप है, प्रमाणित आय से अधिक संपत्ति है, हिंदुस्तान में घूम कर उन्होंने संपत्ति लिया, ज़मानत मिला। ज़मानत का मतलब मुकदमे से रिहाई नहीं होता है, तो आप दोषमुक्त नहीं कर दिए गए। ज़मानत मिलना एक अलग कानूनी प्रक्रिया है और उनको तुरंत जो है सो पोस्टिंग भी कर दिया गया। ज़मानत मिला आए और विदिन वीक उनको पोस्टिंग कर दिया गया, इसलिए कि उसके सारे करप्शन में सारे लोग सम्मिलित हैं। ऊपर के जितने लोग हैं सब लोग उसमें सम्मिलित हैं। चुनाव पहले आप इस पर जो समृद्धि पर पूछा, आप मेरी बात समझ लीजिए। परीक्षा होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। स्कूल में ड्रॉप आउट बहुत बढ़ रहा है। जो 5वां पास कर रहा है वो 6ठा में नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कर रहे हैं कि जैसे 100 लड़के 5वां पास किए तो 50 जा रहे हैं 6ठा में। इसी तरह से एक क्रम बना हुआ है। वह है कॉलेज तक पहुंचने में स्थिति है कि 30 से 33% लोग, ये सरकारी डाटा है, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ ये आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, चला जाता है। आपके यहाँ एवरेज आमदनी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले, दुनिया के मुकाबले तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे निम्न स्तर पर है। 6600 रुपया प्रति व्यक्ति आय दर्शा रहे थे। अभी जो सरकारी घोषणा हुई है उसमें प्रति व्यक्ति आय 2000 से भी नीचे है। भुखमरी के मामले में हम लोग के यहाँ 33% लोग ऐसे हैं, 33 से 34% लोग, सरकारी डेटा सब बता रहे हैं आपको, जिनके यहाँ दोनों साहब खाने का कोई उपाय नहीं है। आपने शिक्षकों की बहाली कर दिया, शिक्षक स्कूल में नहीं जा रहे हैं। BO और DO जो उससे पैसा लेता है, गए थम लगा। ये अभी अब स्पेशल सेक्रेटरी का
ACS जो है उनका ये बयान है कि ये अटेंडेंस में घपला हो रहा है। टीचर स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो छेड़छाड़ करके अटेंडेंस बना दे रहे हैं, उनकी सैलरी रोका है उन्होंने। तो किस बात की समृद्धि है भाई? बेरोजगारी अपने चरम पर है, पलायन वही हाल है। आपने इतना अभी शिक्षा मतलब के बारे में बोला और शिक्षा मंत्री जी को अवार्ड मिल रहा है बेस्ट। अरे यार, इलेक्शन में समुची चोरी हुई, चोरी का अवार्ड 10 DM को मिला है। इलेक्शन में वोटरों का वोट की चोरी का अवार्ड अभी 10 लोगों को मिला है। ये कितनी बेईमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार। अभी केरल में चुनाव होने वाला है, केरल के 5 आदमी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। इतने दिनों से वो लोग केरल वाले लोग याद नहीं आए थे। आज आप कल के अखबार में देखा होगा, केरल के 5 लोगों को पद्म भूषण मिला, कई लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसलिए कि केरल में चुनाव है। आपके यहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसका कोई चर्चा नहीं हो रही है। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हो गया, उसका मुद्दा बनाया जा रहा है इसलिए कि बंगाल में चुनाव है। तो यहाँ हमको एन किसी तरह से हमको सत्ता प्राप्त कर लेना है। तो इसमें तो वो लोग सफल भी हो रहे हैं। सफल हो रहे हैं तो एक दिन लोकतंत्र अपने विस्फोटक स्थिति पर पहुंचेगा तो सब कहाँ नजर आएंगे? कोई ये नहीं है, क्योंकि जनता के या किसी भी व्यक्ति की सहनशक्ति की एक सीमा है। अपनी सीमा तक ही लोग सह सकता है, सीमा से बाहर होने पर तभी लोग अपने बलिदान देने के लिए तैयार होता है। तो हम RJD के लोग अपने बलिदान के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग अब न्याय के साथ सरकार चाहिए, नहीं तो हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने की घोषणा के साथ इस बात का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए सड़क पर आकर खड़े हैं। चुनाव से पहले, ठीक पहले, उस समय तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे थे कि पटना हाई कोर्ट ने सरकार से 70,000 करोड़ रुपए का कहाँ खर्च हुए हैं, किस विभाग में खर्च हुए हैं, कितना खर्च हुए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। ये 2-4 दिन पहले फिर ये मुद्दा पटना हाई कोर्ट ने दोबारा पूछा। हाई कोर्ट ने पूछा है हमारे कहने पर, नेता के कहने पर, हमारे मतलब नेता के कहने पर ये मुद्दा नहीं उठा। जब हाई कोर्ट ने सवाल किया, आज भी फिर तो नहीं जवाब दिया। 2 डेट बीत गया हाई कोर्ट का। यही समृद्धि है। ये मुख्यमंत्री महोदय ऐश आराम करने के लिए पिकनिक मनाने की यात्रा कर रहे हैं। ये समृद्धि यात्रा नहीं है, ये पिकनिक यात्रा है। ये हर साल ठंडे के दिन में मौज मस्ती करने के लिए ये अपना निकलते हैं। ये इनका पिकनिक यात्रा है। आज पत्रकार लोग भी कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, सवाल के सरकार या राज्य सरकार के लोगों से नहीं पूछा जाता है, सवाल विपक्ष के लोगों से पूछ रहा है। वो तो आप लोग जैसे यूट्यूब वाले लोग हैं कि जो कुछ सच्चाई बाहर आती है, नहीं तो चैनल तो सभी जो है सो अडानी के गुलाम हो गए और अडानी के गुलाम है प्रधानमंत्री। अडानी जो है सो प्रधानमंत्री के गुलाम नहीं है, अडानी के गुलाम है प्रधानमंत्री। वही कहानी दोहरा रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था यहाँ व्यापार करने के लिए और देश को गुलाम बना के चला गया। वही आज RSS और BJP वाले उसी मुकाम पर आकर हम लोग को खड़ा कर दिया।